अरसलान, 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 मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हो? चुप क्यों गए हो मुझसे? अरसलान, हामिद, हामिद, मैं अरसलान को बुलाए जा रही हूँ, वो नहीं आ रहा। आप उसे कहना, आप आवाज देंगे तो वो आ जाएगा ना? हामिद, हामिद, आप उससे कहेंगे ना कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा तो वो आ जाएगा। पहले भी तो आ जाता था ना। हामिद, प्लीज प्लीज बुला लो उसको। जोहा, तुम क्या सुफियान से लड़के आई हो? नो मॉम, फेड अप होकर। किससे? वहाँ के माहौल से। इतने दिन हो गए अरसलान की मौत को, लेकिन उनका शोक खत्म ही नहीं होता। जब देखूं, जहाँ देखूं, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। मैं तो बेजार होकर आ गई। ओके, तुम सुफियान से पूछ के तो आई हो ना? नो, बस बता दिया था। एंड आई हैव हैड इनफ। और आप तो जानती हैं कि मुझे किसी से कुछ पूछने की आदत नहीं है। लेकिन जोहा, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। सुफियान को तुम्हारी जरूरत है बेटा, तुम उसे अकेला छोड़ के आ गई। सुफियान को मेरी जरूरत नहीं है, उसे जायशा की जरूरत है। अब ये जायशा कहाँ से आ गई? आ नहीं गई, वो कभी गई ही नहीं थी। सुफियान अभी भी उसके राब्ते में, वो दोनों फोन पे बातें करते हैं। जोहा, मुझे लगता है कि तुम जायशा के बारे में बिला वजह सोच रही हो। मैं ज्यादा नहीं सोच रही। तो फिर तो तुम्हें सुफियान को और ज्यादा टाइम देना चाहिए बेटा। तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर सुफियान को तुमसे दूर कर देगा। मॉम, मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ जो अपनी शौहर की बेवफाई देख के कुछ बोले ना उसको। और आप जानती हैं कि उसने जायशा की वजह से मुझे इंसल्ट भी किया। What? यस मॉम। एंड अगर ये बात मैंने डैड को बताई ना, तो आपको पता है क्या होगा। नहीं जोहा, तुम डैड से ऐसी कोई बात नहीं करोगी। देखो बेटा, उसके भाई की डेथ हुई है अभी, वो इसी वजह से परेशान है। और हो सकता है इसी परेशानी में उसने तुम्हें कुछ कह दिया हो। मॉम, आप हमेशा सुफियान की फेवर करती रहती हैं। मैंने ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम टॉलरेट किया है। अगर उसने आइंदा मुझसे ऐसे बात की तो मैं डैड को सब जाके बता दूंगी, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एंड मॉम, मैं यहाँ चिल करने आई हूँ, मुझसे ये बातें करके मुझे बोर ना करें। तुमने अपने और फिजा के वीजे के लिए अप्लाई कर लिया है? हाँ जी, कर दिया मैंने अप्लाई। वो बस 8-10 दिन में सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। आमिर, आमिर, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें कहा था कि अर्जेंट सब काम करवा लो, पैसों की कोई फिक्र मत करो। अब्बा, मैंने अर्जेंट ही अप्लाई किया है, मगर इस तरह के कामों में 8-10 दिन लगते ही है। अब्बा, सब खैरियत तो है ना? कहीं वो गार्ड ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? आप नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये पुलिस जो है ना, ये बड़ी बेतबारी होती है। इनका कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। जिसने भी इनको पैसा दिया ना, ये उनकी बोली बोलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और फिजा जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। अब्बा, वो सब कुछ तो ठीक है, मगर मुझे ना आपकी फिक्र हो रही है। हम एक काम करते हैं, आप भी हमारे साथ चलें। जब तक ये मामला ठंडा हो जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। क्या ख्याल है? मैं कैसे जा सकता हूं? फिर ये स्टोर कौन देखेगा? अब्बा, क्या हो गया? स्टोर कोई आपसे इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। तुम मेरी फिक्र मत करो,
कुछ नहीं होगा मुझे।